चलो बैठ जाओ। चलिए आज आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के गति का नियम क्या होता है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिंदु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, जितनी भी वस्तुएं हैं सारी वस्तुओं में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, लेकिन अब बिंदु द्रव्यमान कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि सभी वस्तुओं में बिंदु द्रव्यमान होगा, सभी वस्तुओं में बिंदु द्रव्यमान नहीं होगा। ठीक है, अब बिंदु द्रव्यमान कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु अपनी गति करता है या गति प्रारंभ करता है या गतिशील है, ठीक है, तो अपने द्रव्यमान की तुलना में बहुत ज्यादा दूरी तय करता है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए एक मक्खी है, तो मक्खी आप लोग देख के बता सकते हैं कि बहुत छोटी है, तो उसका बिंदु द्रव्यमान माना जा सकता है। लेकिन एक ट्रेन है, तो आप लोग कह सकते हैं कि ट्रेन बहुत लंबा है, ट्रेन बहुत लंबा है ना, तो उसको बिंदु द्रव्यमान नहीं कह सकते हैं। लेकिन कब कह सकते हैं कि जब एक किलोमीटर का ट्रेन अगर 1000 किलोमीटर की दूरी तय करे, तो वो क्या है, बिंदु द्रव्यमान होगा। ठीक है, किसी वस्तु को बिंदु द्रव्यमान तब कहा जाता है जब उसके द्रव्यमान की तुलना में तय की गई दूरी बहुत ही अधिक हो। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु है जिसकी बीमा शून्य है, जिसकी बीमा क्या है, शून्य है, उस वस्तु को हम लोग क्या कह सकते हैं, बिंदु द्रव्यमान वस्तु कह सकते हैं। ठीक है, बिंदु द्रव्यमान जो है हम लोग क्यों कंसीडर करते हैं, तो बिंदु द्रव्यमान कंसीडर करने का मतलब क्या है। ठीक है, आखिर हम क्यों कंसीडर करते हैं, क्यों पढ़ते हैं कि बिंदु द्रव्यमान है, उतने बड़े ट्रेन को एक छोटा सा द्रव्यमान मान के हम लोग तुलना क्यों करते हैं। हम लोग तुलना इसलिए करते हैं कि उससे हमारा जो है समीकरण, ठीक है, या जो भी न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं वो आसान हो जाता है। ठीक है, अगर मानते हैं कि कोई वस्तु है, ये वस्तु इतना बड़ा है, ठीक है, इसको बिंदु द्रव्यमान मानना है, ठीक है, तो इसके सेंटर पॉइंट पे जो मास होगा वही बिंदु द्रव्यमान होगा। ठीक है, यानी सारा मास जहां पे केंद्रित होगा सबका एक सेंटर निकलेगा, उस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु द्रव्यमान कहेंगे। लेकिन वस्तु को बिंदु द्रव्यमान इसलिए कहते हैं कि ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, अब इसकी तुलना में ये 1000 गुना ज्यादा दूरी तय किया, 1000 गुना ज्यादा दूरी तय किया, तब ये क्या हो जाएगा, बिंदु द्रव्यमान। दूसरा टॉपिक है हमारा जड़त्व। ठीक है, अब ये जड़त्व क्या है और जड़त्व क्यों होता है। ठीक है, तो दुनिया की सारी वस्तुओं में मास होता है, क्या होता है, मास यानी द्रव्यमान। बिना द्रव्यमान के दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं है। छोटा सा इलेक्ट्रॉन जो एटम में रिवॉल्व करता है उसमें भी द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो चाहे छोटा द्रव्यमान हो चाहे बड़ा द्रव्यमान हो, ठीक है, अब उस द्रव्यमान के कारण एक गुण उत्पन्न होता है जिस गुण को हम लोग जड़त्व कहते हैं। उस द्रव्यमान के कारण जो गुण उत्पन्न होता है, अगर मान लीजिए उस वस्तु को हम कहीं एक जगह स्थिर रख देते हैं, तो वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति आती है कि अगर मान लीजिए किसी गेंद को हम ले जाकर अपने छत पर रख दिए, साल भर के बाद आएंगे तो देखेंगे कि छत पर वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हल्का होगा तो हवा से उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हवा से नहीं उड़े। अगर हवा से नहीं उड़ने वाली वस्तु होगी तो वो साल भर के बाद भी वहीं का वहीं रहेगा। तो अगर हम किसी वस्तु को गतिशील कराते हैं तो उसको भी तो हमेशा गतिशील होना चाहिए। जब एक जगह रख के जाते हैं तो रखा हुआ मिलता है, तो जब मान लीजिए एक बार हम गति दे दिए तो उसको भी हमेशा गतिशील होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए ना। जड़त्व तो यही कहता है, जड़त्व तो दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं हम लोग स्थिर जड़त्व, स्थिर जड़त्व के कारण वस्तु जहां है वहीं रहेगा। दूसरे को हम लोग कहते हैं गति जड़त्व। अब गति जड़त्व का मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वह अपनी गति को बनाए रखेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद वस्तु क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, जड़त्व जो है एक भौतिक राशि नहीं है। जड़त्व क्या है, एक भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, और ये सिर्फ उस किसके कारण होता है, वस्तु के द्रव्यमान के कारण, वस्तु के द्रव्यमान के कारण। जड़त्व का कोई बीमा नहीं होता है, जड़त्व का कोई बीमा नहीं होता है और उसका कोई मात्रक भी नहीं होता है। आई बात समझ में।
अब जैसे मान लीजिए द्रव्यमान के कारण होता है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान को हम केजी में लिखते हैं, लेकिन जड़त्व का मात्रक नहीं होता है, जड़त्व का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, समान द्रव्यमान की दो वस्तु है, माने एक बराबर दूगो वस्तु, दूगो गेंदा एक के बराबर, एगो को स्थिर रख दिए, एगो गतिशील कर दिए, यानी फेंक दिए, तो एगो गति कर रहा है, एगो स्थिर है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि दोनों में जड़त्व बराबर होगा, जो स्थिर है उसमें भी जड़त्व बराबर होगा और जो गतिशील है उसमें भी जड़त्व बराबर होगा। अंतर क्या होगा, जो स्थिर है उसमें क्या होगा, स्थिर जड़त्व होगा। ठीक है, जिसे स्थिति जड़त्व भी कहते हैं, और जो गतिशील है उसमें क्या होगा, गति जड़त्व होगा। बंद करो उसको।